स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। देखो, सोमवार का दिन बहुत ही खास हो सकता है, और खासकर भारतीय बाजार के लिए, क्योंकि सोमवार में एक अच्छा खासा बड़ा एक्शन हो रहा है। और उस एक्शन के बाद भारतीय बाजारों पे क्या असर पड़ेगा उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और डेफिनेटली एज ए इन्वेस्टर आपका पोर्टफोलियो में जो हलचल मच रही है ना, उसके बारे में बात करेंगे कि कुछ लोग इन्वेस्ट करके पछता रहे हैं और कुछ लोग बिना इन्वेस्ट किए पछता रहे हैं। म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूंगा, शेयर मार्केट के बारे में बात करूंगा। फिलहाल मैं तो देखो, इन्वेस्ट जो किया है ना मैंने, उस पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं हो रहा है। 40 लाख का पोर्टफोलियो 37,42,000 का हो गया है। फ्राइडे में 15,000 मार्केट ने मुझे वापस किया, लेकिन पिछले 12 दिनों में मार्केट ने 3 लाख से ज्यादा ले लिया। तो क्या इस पे मेरा रिएक्शन है? क्या मैं यहां कुछ फंड्स को रोकूंगा? उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो काफी कुछ होने वाला है आज वीडियो में। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट होंगे, आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ पॉइंट्स नोट करके रखे हैं सो दैट आपको समझाने बहुत इजी हो। अमेरिका में एक्शन होगा, उसका असर भारत पे क्या पड़ने वाला है, और भारत पे कौन सी कंपनियों पे ज्यादा बिजनेस मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको कमोडिटी सेक्टर में कहां पैसा बना सकते हो। कमोडिटी मतलब गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जिंक, कॉपर, एक्सेट्रा। कहां पैसा आपका ज्यादा बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट पर आप इन्वेस्ट तो कर ही रहे होगे। 2024 में जहां मार्केट ने केवल 10% का रिटर्न दिया है, अभी भी काबिलियत है कि ऐसे कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने मोर देन 34, 35, 37% का रिटर्न दिया है। उसके बारे में बात करने वाले हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट है, सर कभी भी कुछ लोग, ये जितने भी एक्शन चल रहा है ना बाजार में, सबको लग रहा है कि क्या करें, यहां इन्वेस्टमेंट को लेके क्या किया जाए, कौन से फंड को लें, अभी वेट करूं कि बजट आने के बाद वेट करूं, जीएसटी मीटिंग होने वाली इसके बाद वेट करूं। मतलब मन में लग रहा है कि अभी पैसा लगा दूं कि ना लगा दूं, क्योंकि जितने आप लोग पोर्टफोलियो मुझे भेजते हो रिव्यू करने के लिए, सबके मन की दशा व्यथा वो मैं आपको बताने वाला हूं। हाई रिस्क हाई रिटर्न्स फंड। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सर शूरवीर की तरह होते हैं, सर मुझे ना हाई रिस्क चाहिए, सर फंड बता दो अच्छे रिटर्न जो मुझे मिल रहे हैं, मैं रिस्क लेने को तैयार हूं। तो वो उनके पास ना सुरक्षा कवच कुंडल लेके बैठते हैं। तो उनके लिए बड़ी अच्छी वीडियो होने वाली है। और सर आज के वीडियो में लास्ट में आपको बताऊंगा सर कौन से स्टॉक है जिस पे आप नजर रख सकते हो। फंडामेंटल बात करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले अगर बात करेंगे ना, अमेरिका के बारे में बात करेंगे। और अमेरिका अगर बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले यस, एक्शन तो होगा, क्योंकि ट्रंप साहब फाइनली शपथ उनका चलेगा। और शपथ के बाद हो सकता है कि इंडियन कंपनी, खासकर इंडिया के आईटी सेक्टर को अच्छा खासा बिजनेस मिल सकता है। मैं आपको छोटा सा एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, तो मैंने सोचा आपको जरूर बताना चाहिए। अगर आप बात करोगे ना, इन फाइनेंशियल ईयर 2023 में, तो यूनाइटेड स्टेट्स वाज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडियाज आईटी सॉफ्टवेयर। आप देख रहे हो हमें धंधा कहां से मिल रहा है, हमें धंधा मिल रहा है यूएस से मिल रहा है। 55% आईटी सेक्टर का 55% धंधा में मिलता है कहां से? यूएस से। तो देखो, यहां आईटी कंपनियों के लिए थोड़ी सी राहत की बात है। और आईटी में अगर इन्फोसिस की बात करें, टीसीएस की बात करें, विप्रो, एचसीएल, यहां जो बिजनेस होता है ना, हमें यूएस से ज्यादा मिलता है। करेक्ट। क्लाइंट्स वगैरह की बात करें तो और भी बहुत है। सर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो हाई क्वालिटी आउटस्टैंडिंग सोर्स सर्विसेज रहती है। आईटी सर्विसेज, आईटी इनेबल सर्विसेज हमारे सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग खड़े रहते हैं। और आईटी इंडस्ट्री एक्सपेक्टेड टू रीच $350 बिलियन बाई 2026। मतलब सिंपल है कि अनुमान भी लगाया जा रहा है कि आईटी सेक्टर अगर यूएस से अच्छा खासा सपोर्ट मिलता रहा आईटी से, तो सर अच्छा खासा यहां बिजनेस मिलने वाला है। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट है। अब नेगेटिव पॉइंट क्या बात कर सकते हैं? टैरिफ रेट को लेके, चाइना को तो लेके तो बहुत खतरनाक सख्त हो गए हमारे ट्रम्प साहब। कह रहे हैं भाई साहब, अगर हमारे पास कुछ भी आप लाओगे ना, 60% इंपोर्ट लगेगा आपका एनी हाउ। मतलब ऑलरेडी चाइना डरा हुआ है, और अब बाकी कंट्रीज के लिए 10 से 20%, 30% तक यहां टैरिफ रेट है। फिलहाल मीटिंग के बाद ये डिसाइड होगा कितना करते हैं। लेकिन दो इंपॉर्टेंट खबर है, और इसके बाद क्रिप्टो को लेके बहुत पॉजिटिव खबर है। तो जो लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सर बहुत अच्छा बन सकता है। गोल्ड को लेके बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग लगातार कह रहे हैं ट्रम्प साहब। तो गोल्ड में भी तेजी देखने को मिल गई है। तो मैंने कल की वीडियो में ना ईटीएफ मैंने बताया था कि सर गोल्ड ईटीएफ में कौन कौन निवेश कर सकते हो। तो ये छोटा सा अपडेट था आपको कि अगर ट्रम्प साहब को लेके, क्योंकि एक्शन वहां होगा, रिएक्शन हमारे इंडिया में जरूर दिखेगा। तो यहां देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कल की मार्केट सिनेरियो क्या होता है। चलो, ये तो पहली बात हो गई। सेकंड चीज क्या हम कवर करने वाले हैं? सर काफी लोग निराश रहते हैं कि सर हमें मार्केट ने पैसा नहीं दिया। लेकिन मैं क्या कहता हूं, सिलेक्शन ऑफ फंड्स
आप कौन से म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रहे हो और कितना रिस्क ले रहे हो, इस पे आपका रिटर्न बनता है। तो जी हां, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया ने रिपोर्ट जाहिर की है, उसमें कहा है कि 2024 में मार्केट ने हमें 10% रिटर्न दिया है। लेकिन मैं क्यों कहता हूं हमेशा म्यूचुअल फंड को सेफ, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 5 स्मॉल कैप ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा खासा ताबड़तोड़ रिटर्न दिया है। जी हां, आपके सामने लिस्ट है, डेफिनेटली आप इसको शामिल कर सकते हो अपनी कैटेगरी में, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे फंड हैं, इनको आप लमसम भी कर सकते हो। आईटीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करेंगे, 23% का रिटर्न है। इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड 26.14% का रिटर्न लास्ट 1 ईयर का है। तो मैं इसलिए लास्ट 1 ईयर का बता रहा हूं क्योंकि पिछले 1 साल में जो लोग निवेश किए थे ना, वो थोड़े से मायूस हैं कि सर पैसे नहीं बनते। ऐसी बात नहीं है, पैसे बनते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सा फंड ले रहे हो। इन्वेस्को स्मॉल कैप 26% का रिटर्न दिया है। एलआईसी एमएफ स्मॉल कैप फंड 28.40% का रिटर्न। बंधन स्मॉल कैप फंड 30.24% का रिटर्न और मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप ने 37% का रिटर्न दिया है। तो मुझे लगता है जो लोग निवेश कर रहे हैं खासकर म्यूचुअल फंड में, थोड़ा सा यहां एक उम्मीद जगी होगी कि संदीप सर बिल्कुल सही है, पैसा बनता है, पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए स्लाइड थी। अगला क्वेश्चन तुरंत हम लेंगे, सर अभी इन्वेस्ट करूं या ना करूं। काफी लोग के मन में आ रहा है कि सर इतना कुछ एक्शन हो रहा है मार्केट में, डर सा लग रहा है, पोर्टफोलियो डाउन हो चुका है, हिम्मत नहीं है कि पोर्टफोलियो को देखें। मेरा खुद हुआ है सर, 35-36% का रिटर्न 22 हो चुका है। समझ रहे हो, 40 लाख का पोर्टफोलियो 2.5 लाख डाउन हो गया ना, कितना मतलब एक दर्द सा होता है। लेकिन मुझे मालूम है ना कि 2.5 का 5 बहुत तेजी से बनने वाला है। लेकिन बिलीव और पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग कहते हैं ना सर अभी निवेश करूं ना करूं, उनके लिए मैंने एक छोटा सा ना ये स्टेटमेंट लिखा है। सबसे पहले बात करें, मैं ये पता ये डेटा कैसे प्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग इतने लोग मुझे पोर्टफोलियो भेजते हो रिव्यू करने के लिए म्यूचुअल फंड का। डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहां जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। तो आप लोग के एक्सपीरियंस से मुझे पता चलता है सब लोगों का क्या कहना है, सर अभी डर लग रहा है निवेश करने का। तो मैं आपको ना छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। 2014 में जिन लोगों ने निवेश किया, क्योंकि मेरे पास जो पोर्टफोलियो की लिस्ट है ना, बहुत लोग बहुत पुराने इन्वेस्टर हैं, बहुत देख के अच्छा लगता है कि उन्होंने मोर देन 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 CR, मोर देन 5 लोग हैं जिन्होंने 1 CR का भी कंट्रोल पूरा बना लिया, 1 CR क्रॉस कर दिया है म्यूचुअल फंड में। आज डरते नहीं है, उनका रिटर्न बहुत शानदार है। तो 2014 से पहले निवेश किया उन्होंने, बहुत पहले 10 साल 12 साल हो चुके हैं सर, 25 से 30% का रिटर्न वो उनको मिल रहा है। 2018 वाले जो हैं उनको लगभग 24 से 28% का रिटर्न मिल रहा है। कुछ लोग 2020 से स्टार्ट किए हैं, इसमें से मैं भी हूं। तो 2020 से उन्होंने स्टार्ट किया है, तो अभी उनको 18 से 20% मिल रहा है। ये पता है क्यों कब मिल रहा है, जब मार्केट इतना ज्यादा गिर गया है उसके बाद का रिटर्न है। सोचो इसके पहले भी अच्छा खासा रिटर्न बना रहे थे उन्होंने। अब 2024 पता है डर सबसे ज्यादा माहौल पता है कहां है, गला कहां सूख रहा है पता है, सबसे ज्यादा उनको सूख रहा है जो 2024 में उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है। बहुत सारे कमेंट आते हैं मेरे पास। तो सर उनका ना या तो निगेटिव है, अगर उन्होंने मिड कैप फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी किए होंगे तो उनका लगभग 10 से 12% का रिटर्न मिल रहा है, अगर नहीं किए होंगे तो डेफिनेटली वहां माइनस में है। तो इसका मतलब यह नहीं कि स्मॉल कैप खराब है। स्मॉल कैप अभी मैं बताने वाला हूं कि जो लोग रिस्क ले सकते हैं उनके लिए कुछ लिमिटेशंस है, उनका कुछ टारगेट है कि आपको इतना समय निकालना ही पड़ेगा। तो ये देखते हुए अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि वेट करना सही है कि इन्वेस्ट करना सही, आप मुझे बताओगे। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही है तो दिल से लाइक करना। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब अगला है कि हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले कुछ फंड्स मैं बताना चाहूंगा। जी हां, देखो अगर आप हाई रिस्क हाई रिटर्न करना चाहते हो, बिल्कुल भी नहीं डरते मार्केट से, लगता है कि साहब मुझे ना लॉन्ग टर्म का खेलना है और मैं रिस्क ले सकता हूं, तो आपके लिए ये फंड्स ने कमाल का काम किया। उसमें से कुछ फंड्स मैंने भी लेके रखे हैं। सबसे पहले बंधन स्मॉल कैप की बात करेंगे। बंधन स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे, अच्छा खासा रिटर्न यहां मिल रहा है, मोर देन 25% का रिटर्न बंधन स्मॉल कैप ने दिया है। इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड, इसमें भी निवेश कर सकते हो आप। मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड, इसमें मैंने लगभग 1 लाख का लमसम किया था। यह फंड भी आप कैटेगरी में कर सकते हो, निवेश कर सकते हो। कैनरा रोबो स्मॉल कैप फंड एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड, देखो रिटर्न मोर देन 25-26% इन सब ने दिया है। लेकिन पता है कंडीशन क्या है, कंडीशन है आपका धैर्य, आपका पेशेंस, मोर देन 10 ईयर्स। मैंने क्या लिखा है सर, बिल्कुल डिस्क्लेमर के साथ कि अगर आपके अंदर क्षमता है, रिस्क लेने की क्षमता है, मोर देन 10 ईयर्स की है सर, ये टाइम आपको निकालना पड़ेगा। ये तो समझ लो कि मिनिमम 5 ईयर्स मैक्सिमम 10 ईयर्स,
और अगर 5 साल आपने क्रॉस कर दिया तो डेफिनेटली आपके अंदर बहुत तेजी, आप समझ जाओगे कि एक्चुअल मार्केट कैसे चलता है, राइट। तो मुझे लगता है कि डर का माहौल तो खत्म हो गया होगा। इसी बात पे तुम वीडियो को लाइक कर दो फटाक से अगर अभी तक हो। बाकी लास्ट में क्या कहते हैं, स्टॉक ऑफ द वीडियो। चलो बात करते हैं एक ऐसा स्टॉक जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हो। उसका फंडामेंटल चेक करेंगे और स्टॉक बिल्कुल आप देखोगे ना, स्टॉक अभी प्राइस स्टॉक की है वो है 20 रुपए के अंदर की स्टॉक है। जी हां, सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है कि इसको आप बाई करो सेल करो, केवल मैं आपको फंडामेंटल बताना चाह रहा हूं कि स्टॉक का प्राइस अगर कम भी रहता है तो अभी फंडामेंटल अगर अच्छा है तो डेफिनेटली आप इसको विश लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हो। देखो पिछले 6 महीने में लोगों के ना पसीने छूट जाते हैं। मैं आपको क्या बता रहा हूं, पेशेंस नहीं है लोगों में आजकल। 6 महीने तक अगर किसी ने ये स्टॉक लिया होगा ना, वो 100 बार मुझे मैसेज कर देगा, संदीप भाई क्या करूं, संदीप भाई आपने कहा था मुझे, आपने कहा था और मैं बर्बाद हो चुका हूं, क्या करूं। लेकिन जब इस पे पेशेंस रखोगे आप ना, कंपनी का फंडामेंटल देखोगे, कंपनी अच्छी है। मैं क्या कह रहा हूं कि मैं क्या कहता हूं कि सर इस स्टॉक को आपको होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 5 सालों में 1031% का रिटर्न दिया है। रिटर्न्स पे मत जाओ यार, रिटर्न्स तो ऑटोमेटिक बन जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल देखना। तो सालासर के बारे में बात करेंगे तो उसका फंडामेंटल क्या है सर। कंपनी का देखो, कंपनी अलग अलग सेक्टर में काम कर रही है। कहां कहां, टेलीकॉम पे, एनर्जी और रेलवे सेक्टर। मतलब अपने रेवेन्यू के लिए दे आर डिपेंडेंट ऑन 3 डिफरेंट सेक्टर्स। टेलीकॉम पे भी है, एनर्जी पे है, रेलवे सेक्टर है। तो बिजनेस के बारे में अगर बात करोगे इनके सेगमेंट्स पे तो बहुत सारा इनका स्टील स्ट्रक्चर का इनका बिजनेस है। ईपीसी प्रोजेक्ट लगातार इनका चल रहे हैं। फ्रॉम पावर ट्रांसमिशन का है, फ्रॉम रेलवे से लगातार इनका काम चल रहा है। तो इनका जो रेवेन्यू है ना सर, फ्रॉम ईपीसी सेगमेंट 103% हो चुका है बिटवीन 22 एंड 24, ठीक है ना। और लगातार डिमांड भी आ रही है पावर एंड रेलवे को लेके। तो डोमेस्टिक में, खासकर डोमेस्टिक में भी लगातार इनका काम है, इंडियन मार्केट में, और एक्सपोर्ट्स में भी लगातार इनका काम कर रहा है। 25 कंट्रीज में लगातार काम कर रहे हैं, केवल भारत तक सीमित नहीं है। तो यह चीज हमेशा जरूर देखो सर कि कंपनी का बिजनेस क्या है, क्योंकि बिजनेस देखोगे ना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलो मार्केट कैप, जिस प्रकार का कंपनी का शेयर का प्राइस है 13 रुपए का, मार्केट कैप 2259 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक पी 42, इंडस्ट्री पी 26 है, प्रमोटर होल्डिंग 50 से ऊपर है। आरओसी आरओई ठीक ठाक है दोनों। कंपनी पे कर्ज केवल 371 करोड़ का है, लेकिन रिजर्व बात करें 531 करोड़ का रिजर्व है। तो कर्ज जब मर्जी कंपनी कर्ज खत्म कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एफआईआईएस की होल्डिंग 6.49% एफआईआईएस की होल्डिंग रखा है। और अगर करंट क्वार्टर्स की बात करोगे, क्वार्टर्स के रिजल्ट की, तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट इनका 10 से 9 हुआ है। ओपीएम परसेंटेज 9.60 से 9.1 हुआ है। तो ऐसी छोटी छोटी कंपनी के क्वार्टर्स टू क्वार्टर हो सकता है वेरी करें, ऊपर नीचे क्वार्टर हो, लेकिन अगर कंपनी का भी ये समझ रहे हो कि यार कंपनी अलग अलग सेक्टर पे काम कर रही है, डाइवर्सिफाइड कंपनी है, फंडामेंटल ठीक ठाक है कोई ऐसा, तो ये कंपनी पे आप निवेश कर सकते हो। इन्वेस्टर की बात करेंगे, देखो मैं हमेशा कहता हूं कि जिस स्टॉक में पब्लिक 100% है उस स्टॉक से थोड़ा सा आपको डरना चाहिए। प्रमोटर 54.95 प्रमोटर है, एफआईआईएस ने भी रखा है कदम, पब्लिक के पास 38.56% है। तो बाकी चीजें थोड़ा आप देख लेना। अगर चार्ट की बात करें तो चार्ट अभी डेली मूविंग एवरेज से नीचे है, मतलब थोड़ा सा भी सेलिंग इस स्टॉक में चल रहा है। तो टारगेट हमारा लॉन्ग टर्म का है। बाकी अगर डिफरेंट देखना हो तो आप screener.in पे आप जा सकते हो, जहां आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आई होप आपको काफी कुछ क्लियर हुआ होगा आज की वीडियो में, और मोटिवेशन मिला होगा कि कौन से फंड में निवेश करें, कब ना करें। बाकी मंडे की मार्केट के लिए मैं हमेशा प्राइम ग्रुप पे इंफॉर्मेशन 8:30 तक दे दूंगा कि मार्केट की ओपनिंग कैसी होगी। तो अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द स्विंग, इंट्राडे एंड ऑप्शन, जरूर ज्वाइन करना और टीम का हिस्सा बनना, क्योंकि वहां काफी कुछ धमाल चल रहा है, राइट। बाकी मैं तनिष्क के साथ बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।